योगी का बुलडोजर, वो पीला पंजा जिसे कुछ लोग न्याय का प्रतीक मानते हैं तो कुछ कहते हैं ये खौफ का दूसरा नाम है। और जब ये गरजता है तो भूमाफियाओं के प्राण गले में आकर अटक जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, दिन हो या रात, बाबा का बुलडोजर कभी नहीं रुकता। इसकी गूंज बरेली से संभल और काशी से प्रयागराज तक माफियाओं की माफियागिरी निकालने के लिए काफी होती है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। अब आज इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? ये बुलडोजर किसी माफिया की दहलीज पर नहीं, बल्कि सदी के महानायक के घर की ओर से बढ़ रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक तरफ यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। आखिर क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि अब अतिक्रमण की लिस्ट में बच्चन परिवार का नाम आ गया? क्यों ये खबरें लगातार ट्रेंड कर रही हैं मीडिया में कि अमिताभ बच्चन के पैतृक जमीन पर अब बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्यों चलने वाला है अमिताभ बच्चन के मेमोरियल पर बुलडोजर एक्शन? जिस बुलडोजर ने यूपी के बड़े बड़े बाहुबलियों की छाती पर चलकर उनके घमंड के साथ साथ उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, क्या वो अब प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव की तरफ मुड़ चुका है? ये सवाल है। एक तरफ गोरक्षनाथ के भक्त योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बॉलीवुड के शहंशाह। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि जनता के सवालों के घेरे में अब खुद योगी सरकार आ गए हैं? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन अब माफियाओं और अतिक्रमणकारियों की कतार में खड़े हो गए हैं? घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए। इस खबर का सच और इस बुलडोजर की असली कहानी का आज करते हैं पोस्टमार्टम। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बुलडोजर किसी सजा के लिए नहीं बल्कि नवनिर्माण के लिए चलने वाला है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। ये कविता हरिवंश राय बच्चन की है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में स्थित हरिवंश राय बच्चन की मेमोरियल लाइब्रेरी अब इतिहास बनने जा रही है। जी हां, साल 2006 में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन खुद जया बच्चन और अमर सिंह ने किया था, लेकिन आज इसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। दीवारों से पानी टपक रहा है, छत कमजोर है और ये कभी भी गिर सकता है। इसीलिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर अब इसे पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है इस लाइब्रेरी का। बच्चन जी खुद कहते थे कि मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। पुरानी जर्जर इमारत को हटाकर यहां 60 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक और हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस गांव को हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रस्थान महाराष्ट्र द्वारा गोद लिया गया है। इस योजना के तहत गांव में सड़कों का चौड़ीकरण, कॉलेज, गार्डन और स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नई लाइब्रेरी बनने से पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलेगी और हरिवंश राय जी की यादों को एक और भव्य तरीके से सजोया जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग अब तकनीकी जांच के बाद ध्वस्तीकरण का अंतिम कार्यवाही शुरू करेगा। खैर, जाते जाते बच्चन जी की वो कविता जो सबको उत्साह और हिम्मत देती है, विनम्र बनाती है, और आज उस लाइब्रेरी के लिए खुद बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। समय की मार ने उस इमारत को भले ही जर्जर कर दिया, जिसे कभी बहुत प्यार से बनाया गया था, बहुत प्यार से उसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन जैसा कि बच्चन साहब कहते थे कि बीत गई सो बात गई, अब वक्त है भविष्य की नई लाइब्रेरी का। वैसे आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल देश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।